तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सेस देश के संघीय ढांचे का गला घोंट रहा है। उन्होंने कहा कि इस टैक्स से राज्य सरकारों की हिस्सेदारी घटती जा रही है और केंद्र इसका पूरा पैसा अपने पास रखता है। ओ ब्रायन ने ब्लॉग पोस्ट के जरिए ये बात उठाई और चेतावनी दी कि राज्यों की वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि जीएसटी के शोर शराबे में सबसे खतरनाक शब्द है सेस। उन्होंने बताया कि सेस का पूरा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, राज्यों को इसमें से ₹1 का भी हिस्सा नहीं मिलता। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि साल 2012 में केंद्र की टैक्स आमदनी में सेस की हिस्सेदारी 7% थी, जो 2025 तक बढ़कर 20% तक पहुंचने का अनुमान है। टीएमसी नेता ने कहा कि साल 2019 में अब तक 5.7 लाख करोड़ रुपए का सेस और सरचार्ज उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने यह दिलाया कि भाजपा शासित राज्यों समेत 22 राज्यों ने इस पर विरोध जताया था और 16वें वित्त आयोग से टैक्स का हिस्सा 41% से बढ़ाकर 50% करने की मांग की थी। ओब्रायन ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2011 में सकल कर राजस्व को 89% हिस्सा राज्यों के साथ बांटा जाता था, लेकिन 2021 तक ये घटकर 79% ही रह गया है। डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि 2015 से 2024 के बीच लागू किए गए सेस में 462% की बढ़ोतरी हुई है, यानी ये रकम अब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। उन्होंने बताया कि सेस एक अतिरिक्त टैक्स है जिसे किसी खास उद्देश्य के लिए लगाया जाता है, लेकिन इसकी रकम राज्यों के साथ साझा नहीं की जाती। टीएमसी नेता ने पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा का हवाला देते हुए कहा कि जीएसटी दरों में तर्कसंगत बदलाव तभी फायदेमंद है जब आम जनता को इसका लाभ मिले। उन्होंने याद दिलाया कि जीएसटी को 18% से ज्यादा नहीं रखने की सिफारिश संसदीय समिति ने 2015 में की थी, अब जाकर इसे लागू किया गया है। हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने 5 और 18% की 2 दरों को मंजूरी दी है, जो 22 सितंबर से लागू होंगी। हालांकि विपक्षी राज्यों ने आशंका जताई कि इससे उन्हें राजस्व का बड़ा नुकसान होगा।